दृष्टि से देखा, सारे बछड़े पुनः ग्वाल वाल जीवित हो गए और अगासुर के शरीर से जो तेज पुण्य निकला वो भगवान के श्री चरणों में समा गया। परीक्षित ने कहा कि भगवान अगासुर का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। सुखदेव जी हंसने लगे, कहते हैं राजन इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो भगवान के हाथों मारा जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है और जो भगवान को अपने पेट में ही रख के मरा हो तो वो भला क्या नरक में जा सकता है। गजब की बात तो ये है परीक्षित, आश्चर्य की बात तो ये है कि आज अगासुर मरा और ठीक 1 साल बाद ग्वाल वालों ने घर जाकर के कहा मैया तेरे कन्हैया ने आज अगासुर मार दी। परीक्षित चौंक पड़े, बोले महाराज एक दिन की घटना 1 साल बाद कहीं जा करके क्या रहस्य है इसका। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारे मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि कोई रहस्य छुपाते नहीं बनता है। कहते हैं राजन जब ब्रजवासी बछड़े चराने के लिए जाते हैं तो साथ में कलेवा भी लेकर के जाते हैं। तो कलेवे को कोई अच्छा वृक्ष देखते हैं तो उसी पर टांग देते हैं। तो जब प्रभु बछड़ा चराने के लिए आए थे तो कलेवे को वृक्ष से टांग दिया था, अगर साथ में ही ले जाते तो खराब हो जाता। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेने बचा लियो नहीं तो आज तो नाश्ता है गयो। तो बोले लाला बड़ी तेजी से भूख लग रही है। तो भगवान ने कहा खा लो, भोजन तो रखा है। ठीक है, तो जमुना जी के तट पे ही लाला बैठ गए। अब जरा भोजन लीला का दर्शन करिए। प्रभु ने एक गोल चक्र बनाया है, फिर दूसरा चक्र, फिर तीसरा चक्र, फिर सबके सामने होकर के बैठे, क्योंकि जिसकी तरफ पीठ करते हैं वही ग्वाला नाराज हो जाता है। सो सबकी ओर मुख करके प्रभु बैठे हैं और देवता आकाश में हैं, देख रहे हैं। बिभ्रतवेणुं जठरपटयो संगभित्री चकच्छे। भगवान ने आज पीतांबर को उतारा और कमर में कस लिया। विप्रतवेणुं जठरपटयो, वेणु अपनी बंसी को पीतांबर में रख लिया। श्रृंग बेत्री चकच्छे, और एक तरफ श्रृंगी को, श्रृंगी होती है सिंह की। जब भगवान श्रृंगी को बजाते हैं तो सारे बछड़े दौड़े दौड़े चले आते हैं। बेत्रे चकच्छे, बेत्र माने डंडा जो ग्वाला साथ में रखते हैं, तो एक साइड डंडे को रख दिया। बामय पाणो मसरड़ कमलम, पाम कर में हाथ में भगवान ने मसरड़ कमलम दधी भात को रख दिया है। और सब ग्वाला वृक्ष के पत्ते तोड़ करके लाए, बड़े बड़े पत्ते, उसी में रख करके भोजन कर रहे हैं। परंतु हमारे गोविंद करपात्री बन के भोजन कर रहे हैं, कर को ही पात्र बना दिया है। बामे पाणो मसरड़ कमलम तत्फलान युंगलीषु, तत्फलान उंगलियों में सभी ग्वालाओं से अचार मांग लिया और एक एक उंगली में अचार को दबा दिया। तिष्ठन् मध्य स्वपरिषु हृदो हास्यन् नरम विश्वहि, और तिष्ठन् मध्य सबके बीच में बैठे हुए हैं, हास्यन् नरम विश्वहि हंसी मजाक भी कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि लाला तू कहाँ लेके आयो। तो ग्वाला कहते हैं देख कन्हैया मेरे लड्डू बहुत अच्छे है, आधा लड्डू ग्वाला खा रहे हैं, आधा कन्हैया को खिला दे रहे हैं। स्वर्गे लोके मिसति भुगजे यज्ञ भुगवाल के लिए, स्वर्ग में सारे देवता देख रहे हैं, देखो देखो जरा उस यज्ञ भोगता नारायण को। बड़े बड़े वेद मंत्रों से वेद पाठ करके भोग लगाते हैं, तब भोग लगाने नहीं आता है। और यहाँ देखो इस ब्रज में कैसा ग्वालवानों का जूठा खा रहा है। अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई, नाक सिकोड़ने लगे। राम राम, ये कैसा भगवान। अरे भोजन का एक नियम होता है, हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। तो बछड़े चराते चराते आया और जमुना जी के तट पर सीधे भोजन करने लगा। अरे भोजन का एक नियम होता है,
मौन होकर के भोजन करना चाहिए। तो हास्यंदर में विश्व ही हंसी मजाक कर रहा है और झूठे मीठे का तो कोई विचार ही नहीं है। जो लड्डू ग्वाला खा रहा है वही लड्डू गोविंद को खिला रही है, यानी कोई शास्त्रीय व्यवहार नजर नहीं आ रहा है। इस ग्वाले में तो भगवत्ता के कोई भी लक्षण नहीं दिख रही है। ये कैसा भगवान है, ये कैसा नारायण है। फिर सोचने लगे, अरे नहीं नहीं, अभी अभी तो मैंने देखा अगासुर का तेज पुंज इनके श्री चरणों में समा गया, परंतु अब ब्रह्मा जी के चार मुख सुचारू मुख चक्कर में खा गई। एक खोपड़ी कहती है भगवान है और एक खोपड़ी कहती नहीं, तो चार चतुर्मुखी ब्रह्मा जी चक्कर खा गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इतनी विचार संकल्प विकल हो रहे हैं, क्यों ना परीक्षा ले। तो इधर तो भगवान भोजन कर रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी ने जाकर के बछड़ों का अपहरण कर लिया, बछड़ों को चुरा लिया। तो ग्वाला बोले, लाला तो भोजन ही कर तो रहे को, ये बछड़ा को देख बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चले गए। तो भगवान ने कहा तुम रुको, और भगवान उस कटिवाद को खाते हुए बछड़ों को देखने चले। तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वालों का अपहरण कर लिया। अब भगवान ने बछड़ों को देखा, कहीं बछड़े नहीं, ग्वालों को आकर के देखा, ग्वाले भी नहीं। तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, अच्छा तो तुम हो ब्रह्मा जी, तुम्हारे कहने पर हमने अवतार लिया, अब तुम स्वयं इस बात को भूल गए। ठीक है, अब हम भी तुमको नई सृष्टि करके दिखाते हैं। भाई जो व्याकरण का पंडित हो उसको व्याकरण से ही प्रभावित करो तो पांडित्य है। जो वेद का ज्ञाता हो उसको वेद पाठ से ही प्रभावित करो तो वो वेद का ज्ञाता है। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि के सृजन करता हो, इसीलिए हम भी तुम्हें नई सृष्टि करके दिखाते हैं। तो भगवान ने तुरंत अपने तनु विस्तारे अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया, नई ग्वाला बन गए, नई बछड़ा बन गए, और ऐसी तद्वत बनाई कि वही कपड़े, वही डंडे, वही रेखा। अरे अगर कपड़े पहन के नहीं जाती तो मैया घर में कहती है कपड़े कहाँ कौन से पहन के आए, तो भगवान को कपड़े भी बनना पड़ा। तो डंडा लेकर के नहीं जाते घर में तो भैया डांटती कि डंडा कहाँ रख के आए, तो डंडा भी भगवान को बनना पड़ा। यावत वत्स पवत्स काल्प कुर्यावत करांग्रियादिकम यावत यष्टि पिषाण पेणु तलशिग यावत विभूषांबरम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो भवो। भगवान ने ऐसी तद्वत बनाई कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये दूसरा है, ये ऐसी सृष्टि बनाई। और 2-4 महीने के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए जब वृंदावन में प्रेम की बाढ़ आ गई, जो बछड़े गायों का दूध पीना छोड़ दिए थे, गैया उन्हें भी दूध पिला रही हैं, क्योंकि सभी में श्री कृष्ण बने हैं। अब दाऊ जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो गोविंद से कहा, लाला पहले जब हम बछड़ों में ध्यान लगा करके देखते थे गायों में, तो कोई ना कोई ऋषि देवता दिखाई देता था, परंतु अब मैंने ध्यान लगा करके देखा है तो मैं वो भाषी सब में तुम ही क्यों दिख रहे हो। तब वो भगवान ने कहा, दाऊ जी 1 साल से मैं ही बछड़ा और ग्वाला बनकर के घूम रहा हूँ। अच्छा मुझे भी नहीं पता। तब इस रहस्य को भगवान ने बताया कि असली ब्रजवासी और बछड़ी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा देखूं तो सही है ग्वाला क्या कर रहा है बिना बछड़ों के, बिना ग्वालों के। तो आकर के देखा वही लीला भगवान की चल रही है, वही खाने के ढंग, वही बछड़े, वही ग्वाले। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ओहो, लगता है कि श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अब तो भलाई इसी में है कि माफी मांग लो ब्रह्मा जी। क्या योग्यता है शिष्य की कि गुरु की परीक्षा ले, और परीक्षा लेने वाले स्वयं ही भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी तुरंत गए असली बछड़े को लेने के लिए, असली ग्वालों को लेने के लिए।
परंतु इस पर हमारे ब्रजवासी बड़ा सुंदर भाव करते हैं। बोले जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे बछड़े लेने के लिए, तो भगवान ने ब्रह्मलोक में लीला कर दी। असली ब्रह्मा बन करके बैठ गए ब्रह्मा जी की गद्दी पे और सेवकों से कहा, सुनो आजकल बेरुपया ज्यादा घूम रहे हैं, तो कोई मेरी शकल का आए तो तुम भगा देना। तो असली ब्रह्मा जी जब द्वारे पे आए तो सेवकों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे नहीं पहचाना, मैं विधाता ब्रह्मा